ज्ञानदूत प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। I am Manju Khatri, Assistant Professor, Economic Administration and Financial Management, Government Meera Girls College, उदयपुर। उपभोक्ता के व्यवहार को उपभोक्ता के मनोविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। यह उपभोक्ता की निर्णय प्रक्रिया का परीक्षण करता है। उपभोक्ता व्यवहार एक बहुविषयक क्षेत्र है जो औद्योगिक, मनोविज्ञान तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र में परिवारों के अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन का अभिन्न अंग है। उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ उपभोक्ता द्वारा उपभोग वस्तुओं के चयन के समय निर्णय लेते समय की जाने वाली क्रियाओं से है। उपभोक्ता व्यवहार मूल्य सिद्धांत के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। अतः यह व्यावसायिक अर्थशास्त्र भी महत्वपूर्ण पहलू है। उपभोक्ता व्यवहार यह बताता है कि उपभोक्ता किस प्रकार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करता है, और उपभोक्ता व्यवहार यह भी सिखाता है कि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं को क्रय करते समय किस प्रकार अपनी आय का आवंटन करता है तथा कीमत किस प्रकार उसके निर्णयों को प्रभावित करती है। We will learn all about the consumer behavior, that means utility analysis today. Utility analysis, a subset of consumer demand theory, provides insight into an understanding of market demand and forms a cornerstone of modern microeconomics. In particular, this analysis investigates consumer behavior, especially market purchases, is based on the satisfaction of wants and needs, that is utility, generated from the consumption of a good. Utility analysis is primarily taught in introductory courses. A more sophisticated version of consumer demand theory relies on the analysis of indifference curves and is more commonly found at the intermediate course level and above. समस्त आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ मानव के द्वारा मानव जीवन को सरल, सुखद एवं विकासोन्मुख बनाने के लिए हुआ है। मानव उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों ही है। उपभोक्ता व्यवहार विश्लेषण इन्हीं दोनों के मध्य सामंजस्य का अध्ययन करता है। सीमित साधनों के साथ असीमित साम्यों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। उपभोक्ता का व्यवहार दो पहलुओं को लेकर बना है। एक तो सामूहिक पहलू और दूसरा होता है व्यय पहलू। सामूहिक पहलू वहां जहां समग्र मांग और समस्त उपभोग जैसे समष्टिगत घटकों को सम्मिलित करती है। वहां उपभोक्ता व्यवहार का व्यय पहलू व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। अतः यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र हो जाता है। व्यय पहलू उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध के विश्लेषण की दो पद्धतियों, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण और उदासीनता वक्र विश्लेषण का अध्ययन करता है। इन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता का क्या अर्थ है। सामान्य अर्थ में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति ही उपयोगिता है, और उपयोगिता आत्मनिष्ठ और अंतरावलोकनीय धारणा है जो कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता से तात्पर्य एक वस्तु अथवा सेवा की किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से होता है। व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति के कारण करते हैं। उपयोगिता की जो प्रकृति होती है वह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक और सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव होने के कारण यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। एक वस्तु की उपयोगिता व्यक्ति विशेष की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता,
पर भी निर्भर करती है। उपयोगिता का नैतिकता से कोई भी संबंध नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति का सामाजिक दृष्टिकोण से अनैतिक आवश्यकता को वो संतुष्ट कर सकती है। कोई वस्तु सामान्य स्थिति में उपयोगी नहीं भी हो सकती है, परंतु फिर भी कुछ व्यक्तियों को वो उपयोगिता प्रदान कर सकती है। उपयोगिता और लाभदायकता दोनों दोनों भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य के लिए अगर मान लें शराब हानिकारक होते हुए भी शराबी के लिए उसकी उपयोगिता दिखाई देती है। इस प्रकार हो सकता है कि एक वस्तु सबके लिए लाभदायक न होते हुए भी व्यक्ति विशेष के लिए उपयोगी हो सकती है। इस प्रकार वस्तु की इच्छा व्यक्ति विशेष की वस्तु से अपेक्षित उपयोगिता पर निर्भर करती है। उपयोगिता और संतुष्टि दोनों ही मानसिक संकल्पना है, परंतु दोनों के मध्य सिद्धांत और व्यवहार में समरूप विभेद पाया जाता है। उपयोगिता में से अभिप्राय तो ये होता है कि संभावित और अनुमानित उपयोगिता से, जहाँ जो संतुष्टि है वो वास्तव में जो प्राप्त हो जाती है उस उपयोगिता को प्रदर्शित करती है। उपयोगिता का विचार अथवा विश्लेषण वस्तु एवं सेवाओं को क्रय करते समय किया जाता है, जबकि जो संतुष्टि है उसकी प्राप्ति उपभोग के पश्चात होती है। उपयोगिता एक काल्पनिक विचार है, वहीं संतुष्टि वास्तविकता से संबंधित है। दूसरी ओर उपयोगिता को कुछ अंशों में मापनीयता स्वीकार किया गया, लेकिन जो संतुष्टि है वो अमापनीय है। अतः उपयोगिता का अर्थ इच्छा करने की तीव्रता से है, न कि इच्छित वस्तु के उपयोग से प्राप्त वास्तविक संतुष्टि से है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। ये आत्मनिष्ठ या व्यक्तिगत होती है और ये सापेक्षिक होती है ना। जैसे कि गर्म कपड़े सर्दी में उपयोगी होते हैं लेकिन गर्मी में नहीं होते हैं, है ना। तो अलग अलग इसकी रिलेटिव टर्म्स होती हैं। उपयोगिता लाभदायकता से भी भिन्न होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति लाभदायक है या नहीं है उस चीज का ध्यान इसमें नहीं रखा गया है। उसी प्रकार उपयोगिता जो है वो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, उसे प्राप्त करना चाहता है, वो संतुष्टि से अलग होती है। जैसा कि हमने अभी देखा कि वो संतुष्टि से अलग होती है, उसका नैतिकता से भी कोई संबंध नहीं होता है। अगर ये माना जाए कि उपयोगिता को मापेंगे कैसे, क्या मतलब किस तरीके से अगर उसका माप किया जाए तो क्या ये मापनीय है या नहीं है। उपयोगिता क्या होती है, एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो मनोभावों से उत्पन्न होती है। किसी भी वस्तुनिष्ठ रूप में अभिव्यक्ति के द्वारा किया जाना संभव नहीं होता है, परंतु अर्थशास्त्रियों के मध्य इसकी मापनीयता और अमापनीयता के संबंध में दो धारणाएं पाई जाती है। पहली गणनावाचक दृष्टिकोण है और दूसरा क्रमवाचक दृष्टिकोण है। तो उपयोगिता के जो गणनावाचक दृष्टिकोण का प्रतिपादन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया था। गॉसियन, बेंथम, स्टैनली जेम्स, मार्शल और बॉल्डिंग ऐसे प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इस दृष्टिकोण को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन अर्थशास्त्रियों का मानना था कि जो उपभोक्ता है उसको वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे गणितीय रूप में मापा जा सकता है। वस्तुतः उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने के लिए जो मुद्रा व्यय करने को तत्पर में रहता है, मुद्रा की इकाई के रूप में उपयोगिता का मापन किया जा सकता है। मार्शल के इसी कार्य के लिए यूटिल्स नामक एक काल्पनिक इकाई का भी निर्माण किया गया था। तो इसी प्रकार एक तो दृष्टिकोण ये हो गया जिसमें कि गणनावाचक दृष्टिकोण है, वो उस समय उपस्थित होता है जब दो उपभोक्ता समान वस्तुओं को क्रय करने के लिए अलग अलग मूल्य चुकाने के लिए तैयार होते हैं। उपयोगिता जैसी विशुद्ध मनोवैज्ञानिक अवधारणा के गणनावाचक दृष्टिकोण का जो प्रतिवाद है वो उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया गया था। इसमें एजवर्थ है, फिशर, पैरेटो, स्लटस्की, हिग्स और एलन जैसे अर्थशास्त्रियों ने यह मत प्रतिपादित किया था कि उपयोगिता चूंकि मनोवैज्ञानिक संकल्पना है अतः यह मापनीय नहीं हो सकती। 1934 में एलन और हिग्स की जो प्रकाशित पुस्तक थी
रिकंसिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू तथा 1939 में हिग्स की वैल्यू एंड कैपिटल में उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण की विस्तृत व्याख्या की गई, जिसकी प्रधान मान्यता यह है कि जो विभिन्न वस्तुएं तथा वस्तुओं के संयोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को एक क्रम में संयोजित किया जा सकता है। प्राथमिकता क्रमों को प्रदर्शित करने के लिए हिग्स और एलन के द्वारा तटस्थता वक्रों की संकल्पना की थी, जो हम आगे बाद में पढ़ेंगे। Utility and satisfaction. The primary focus on utility analysis on the satisfaction of wants and need obtained by the consumption of goods. This is technically termed utility. The utility generated from the consumption affected the decision of the purchase and consume a good when used in the analysis of consumer behavior. Utility assume a very precise meaning which differ from the everyday use of the term. In common use, the term utility means useful. For example, a utility knife is one with many uses, something that is handy to have around. In baseball, a utility player can perform quite well at several different positions and is thus useful to have on the team. Moreover, a public utility is a company that supply a useful product such as electricity, natural gas, and trash collection. In contrast, the specific economic use of the term utility in the study of the consumer behavior means the satisfaction of wants and needs obtained from the consumption of a commodity. The good consumed need not to be useful in the everyday sense of the term. It only need to provide satisfaction. In other words, a frivolous good that has little or no practical use can provide as much utility as a more useful good. साधारण भाषा में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु की लाभदायकता से लगाया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ किसी भी वस्तु या सेवा में आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता से लगाया जाता है। प्रोफेसर एडवर्ड के शब्दों में अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ उस संतुष्टि अथवा आनंद या लाभ से है जो किसी व्यक्ति को धन या संपत्ति के उपयोग से प्राप्त होता है। प्रोफेसर एस ई थॉमस के अनुसार यदि कोई वस्तु मनुष्य की किसी शारीरिक या मानसिक आवश्यकता को संतुष्ट करती है तो वह अर्थशास्त्र की दृष्टि से वह वस्तु या सेवा उपयोगी है, चाहे उपभोक्ता पर उस वस्तु के उपयोग का बुरा प्रभाव पड़े और चाहे उसके उपयोग से समाज का अहित हो। अतः उपयोगिता वस्तु या सेवा के उस गुण या शक्ति को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। Characteristics of utility. It is a psychological concept. ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। उपयोगिता को न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। यूटिलिटी इज रिलेटिव टर्म। उपयोगिता सापेक्षिक होती है। उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है क्योंकि यह समय, स्थान और व्यक्ति के साथ साथ बदलती रहती है। उदाहरण के लिए चाय पीने वाले व्यक्ति के लिए चाय की अत्यंत उपयोगिता है, परंतु चाय न पीने वाले के लिए उसका कोई भी महत्व नहीं है। इसी प्रकार सर्दियों में ऊनी एवं गर्म सूट अत्यंत उपयोगी होते हैं, परंतु गर्मियों में इसका महत्व नहीं है। यूटिलिटी इज नॉट फिजिकल बट इमोशनल। किसी भी वस्तु में स्वयं की कोई उपयोगिता नहीं होती है, वस्तु की आवश्यकता ही उसे उपयोगी बनाती है। उदाहरण के लिए जब हम भूखे होते हैं तो रोटी बहुत अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, और जब हमारा पेट भरा होता है तो वही रोटी हमें अनुपयोगी लगने लगती है। यूटिलिटी इज मेजरेबल। किसी भी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को मापा जा सकता है। इसका माप मुद्रा रूपी पैमाने में किया जा सकता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए जितनी मुद्रा व्यय करने के लिए तैयार होता है वही उस व्यक्ति की उपयोगिता का माप है। इसी प्रकार वस्तु के उपभोग के लिए उपभोक्ता द्वारा किया गया त्याग ही उपयोगिता का माप है। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव। वस्तुतः उपयोगिता का अनुभव या भाव व्यक्ति में निहित है। जब उस व्यक्ति और वस्तु में निहित नहीं होता है उसके द्वारा व्यक्ति उसका अनुभव करता है। किसी वस्तु से व्यक्ति की कितनी उपयोगिता मिलेगी यह व्यक्ति की उस वस्तु से इच्छा की तीव्रता, रुचि, आदत आदि पर डिपेंड करता है।
यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा का उपयोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, वैसे वैसे अगली इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है। यदि और अधिक मात्रा का उपयोग किया जाता है, तो एक बिंदु के पश्चात उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता ऋणात्मक होती है। यूटिलिटी इंड्यूसेस टू बाय अ कमोडिटी। उपयोगिता से आशय किसी वस्तु के द्वारा किसी उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता से। यदि वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, तो उस वस्तु की मांग अधिक हो जाएगी। अतः उपयोगिता वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करती है। यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्वायर्ड विदाउट सैक्रिफाइस। उपयोगिता त्याग के बिना प्राप्त नहीं होती है। प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त वस्तुएं हैं, जैसे हवा, पानी आदि को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु से प्राप्ति के लिए त्याग करना पड़ता है। अतः वस्तु की उपयोगिता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ न कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इट्स नॉट अफेक्टेड टू मॉरल ड्यूटीज। यदि किसी व्यक्ति विशेष को चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण या आदि से संतुष्टि मिलती है, तो यह कार्य उन कार्यों में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को नैतिकता के विरुद्ध होते हुए भी उस व्यक्ति के लिए उपयोगी समझी जाएगी। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू कंज्यूमर गुड्स, नॉट कैपिटल गुड्स। उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है, न कि उत्पादक वस्तुओं से। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक उपभोक्ता को वस्तु का उपयोग करना पड़ता है और वही वस्तु का उपयोग है। अतः उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है। यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन आर नॉट डिफरेंट। सामान्यतः इसमें कोई भी अंतर नहीं किया जाता है उपयोगिता और संतुष्टि में, किंतु अर्थशास्त्र की दृष्टि से इन दोनों में अंतर किया जाता है। उपभोक्ता को उपयोगिता उसी समय प्राप्त हो जाती है जब वह वस्तु विशेष को क्रय कर लेता है, जबकि संतुष्टि केवल तभी प्राप्त होती है जब वह उसका वास्तविक उपयोग कर लेता है। इस प्रकार उपयोगिता वस्तु के उपभोग से पूर्व की अनुभूति है, जबकि संतुष्टि उपभोग के बाद की अनुभूति है। यद्यपि इसमें अंतर है, लेकिन उपभोक्ता व्यवहार का समस्त अध्ययन इसी मान्यता पर आधारित है कि उपयोगिता एवं संतुष्टि दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। किसी भी व्यक्ति के लिए किसी सेवा अथवा वस्तु की उपयोगिता व्यक्तिनिष्ठ है, उसकी मनोदशा पर निर्भर करता है। अब प्रश्न यहाँ उत्पन्न होता है कि क्या किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है, न कि गणनावाचक विचार। इन प्रश्नों के उत्तर में अर्थशास्त्रियों दिए गए दो दृष्टिकोण पर आधारित है। पहला है कार्डियल अप्रोच, दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डियल अप्रोच यानी गणनावाचक दृष्टिकोण उपयोगिता की माप के इस दृष्टिकोण के जो समर्थक थे वो थे प्रोफेसर मार्शल और पीगू। इनका मत है कि किसी वस्तु अथवा सेवा से प्राप्त उपयोगिता को मोटे रूप में मापा जा सकता है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है तो उसका भुगतान मुद्रा में किया जाता है। इसी प्रकार वह वस्तु से प्राप्त उपयोगिता से अधिक मुद्रा का भुगतान भी नहीं करेगा। अतः कीमत वस्तु की उपयोगिता का माप है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को गणना के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे 1, 2, 3। इन संख्याओं को गणनावाचक अंक या कार्डिनल नंबर्स कहा जाता है, अर्थात वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को जोड़ा घटाया जा सकता है। अतः जब हम वस्तु की उपयोगिता को इस प्रकार संख्याओं द्वारा व्यक्त करते हैं, तो उसे गणनावाचक उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की बचत तथा मांग का नियम इसी विचारधारा पर आधारित है। दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। उपयोगिता की माप के प्रथम दृष्टिकोण की कमियां होने के कारण आधुनिक अर्थशास्त्री पेरेटो, एलन, हिक्स और न्यूमैन और सैमुअल्सन ने उपयोगिता की माप का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनके अनुसार उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता तथा उपयोगिता को संख्यात्मक रूप नहीं दिया जा सकता। उन्होंने इसके निम्न कारण बताए कि उपयोगिता के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोणों के पहलुओं का अध्ययन के बिना ही उसका अध्ययन किया जा सकता है। उपयोगिता तो मानव मस्तिष्क की अनुभूति मात्र है। उपयोगिता वस्तु तथा सेवाओं से विभिन्न दशाओं और समयों में भिन्न भिन्न पाई जाती है, तो ऐसे परिवर्तनशील तत्वों को नहीं मापा जा सकता। किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता को मापने के लिए कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है। लेकिन मार्शल ने तो इसे मुद्रा रूपी पैमाने का सहारा लिया है, लेकिन यह पैमाना भी निश्चित और स्थिर नहीं है। इस प्रकार अर्थशास्त्रियों के विचार में उपयोगिता को केवल प्राथमिकता का क्रम ही दिया जा सकता है।
Total utility. Total utility is simply a measure of the total satisfaction of wants and needs obtained from the consumption or use of a good or service. It is often convenient to present total utility for a range of quantities in a table such as the one displayed to the right. Utility analysis based on the presumption that the amount of utility generated from the consumption of a good can be explicitly measured. The standard hypothetical measurement unit is utils. किसी वस्तु या सेवा की निश्चित मात्रा के उपयोग से प्राप्त कुल संतुष्टि को कुल उपयोगिता कहते हैं। अन्य शब्दों में किसी वस्तु के उपभोग करने से प्रत्येक इकाई की प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार कुल उपयोगिता एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपयोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि है, जबकि प्रोफेसर मेयर्स के शब्दों में कुल उपयोगिता संतुष्टि की वह मात्रा है जो कि वस्तु की निश्चित मात्रा के उपयोग से या उसके स्वामित्व से प्राप्त होती है। जैसे जैसे वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है वैसे वैसे ही कुल उपयोगिता में भी वृद्धि होती जाती है, लेकिन इसमें वृद्धि की मात्रा सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। This graph is showing the total utility and marginal utility. Total utility is increasing, but it increases by smaller and smaller amount for each additional unit. In other words, total utility is increasing at decreasing rate. When marginal utility curve is downward or sloping because of the fact that consumption of successive units give less satisfaction. Marginal utility. Total utility is used as a starting point for utility analysis. However, a great deal of additional insight is gained from the marginal utility. Marginal utility is the additional utility or extra satisfaction of wants and needs obtained from the consumption or use of an additional unit of a good or services. Marginal utility is, in another word, the extra satisfaction gained from an extra unit of good. Marginal utility is specified as marginal utility that is equal to change in total utility upon change in quantity. सीमांत उपयोगिता का आशय किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपयोग करने से कुल उपयोगिता में अभिवृद्धि से है। अन्य शब्दों में किसी वस्तु की अंतिम इकाई के उपयोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि सीमांत उपयोगिता कहलाती है। प्रोफेसर बॉल्डिंग के शब्दों में वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता उसकी कुल उपयोगिता में वृद्धि है जो उपभोग में एक इकाई के बढ़ने के परिणाम स्वरूप होती है। लिप्से के अनुसार वस्तु की एक अधिक इकाई के उपयोग करने से कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, वह सीमांत उपयोगिता कहलाती है। This curve is showing the total and marginal utility curve. टोटल यूटिलिटी कर्व बढ़ता जा रहा और 18 यूनिट पर जब चौथी यूनिट का हम उपयोग करते हैं तो उससे 18 यूटिलिटी प्राप्त होती है, वो उसका मैक्सिमम है। और उसके बाद में से टोटल यूटिलिटी घटती हुई प्रतीत हो रही है। 18 के बाद 15 पे चली गई। कहने का मतलब ये है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होती है। यही कहलाता है पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली उसके गिरने की दर कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम यूनिट का प्रयोग करते हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी घटती जा रही है और 4 का उपयोग करने पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, लेकिन उससे अधिक इकाइयों का प्रयोग करने पर मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक हो जाती है। इसका प्रभाव ये होता है कि टोटल यूटिलिटी भी कम हो जाती है। This graph is showing the total and marginal utility. Total utility is increasing और 4 यूनिट होने पर वो हाईएस्ट होती है और 5 पर भी सेम रहती है, यानी इस पर समान उपयोगिता हास नियम लागू हो रहा है। उसके बाद में टोटल यूटिलिटी
नीचे की ओर आने लगती है। इसका मतलब जब मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक होती है तो टोटल यूटिलिटी भी कम होने लगती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पर होती है उस वक्त टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होती है। Summary. Utility. The utility of goods is its want satisfying capability. The more, the stronger the aspiration to have it. The more is the utility procured from the goods. The utility is instinctive. Distinct people can get different degree of utility from the same good. Total utility. Total utility is the overall satisfaction a consumer derived from the consumption of particular goods and services. Each individual unit of the goods and services has a marginal utility of their own. Marginal utility. Marginal utility is the concept used by economists to quantify the amount of satisfaction that is gained from consumption of additional units of a good or service. It is an important concept that is used by the economist to determine how much quantity of an item a consumer is willing to purchase. That's all for today. It's all about utility, total utility and marginal utility. Thank you everyone.